उत्तराखंड एक बहुत इम्पॉर्टेंट कानून जो है वो पास करने जा रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे विमेन एंड चाइल्ड जो यहाँ की मंत्री हैं रेखा आर्या जी के साथ। मैम, ये बहुत विमेन सेंट्रिक बिल बताया जा रहा है और प्रोग्रेसिव बिल बताया जा रहा है, तो किन मापदंडों के तहत आप ऐसा कह रही हैं? देख, मैं मानती हूँ कि इससे उत्तराखंड की जो हमारी महिलाएं हैं, खासकर जो सभी धर्मों की हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो, सभी धर्म की महिलाओं को एक समान नागरिक संहिता कानून के अंतर्गत लाया गया है, ताकि हम अपने आसपास जो एक वातावरण देख रहे हैं कि एक महिला जिसको कि बहुत ही कम उम्र में जिसका विवाह कर दिया जाता है, जिसको यदि वो 9 वर्ष की है, 8 वर्ष की है, यदि उसे पीरियड्स प्रारंभ हो गया तो हम उसे विवाह योग्य मान लेते हैं। हमें अपने आसपास होते हुए देख रहे हैं। इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि एक महिला जो पूरा अपना जीवन एक पति को समर्पित करती है, वह पति को जब संबंध विच्छेद करना होता है या उसको ज़रूरी ना भी समझे, तो वो उनकी उसके साथ साथ में 3-4 पत्नियां लाने के लिए उसको उसके धर्म की तरफ से उसको अनुमति होती है। हम यह साथ साथ देख रहे हैं कि वैवाहिक संबंधों का जब विच्छेद करना हो तो मात्र 3 शब्दों के साथ में उसका विच्छेद कर लेना, तो मुझे लगता है कि यह महिलाओं पर होने वाला एक ऐसा अत्याचार है जो धर्म की आड़ में अथवा परंपराओं की आड़ में अथवा अपने पर्सनल लॉ की आड़ में उस अमानवीय व्यवहार को जो है मानवीय ठहराया जा रहा है। और मुझे लगता है कि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता के माध्यम से उन महिलाओं को आज अधिकार मिलने जा रहा है। अब सब पर एक तरह से कानून लागू होगा। मैम, लिव इन रिलेशनशिप्स को लेके बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि जैसे कि आप कह रही हैं कि देवभूमि है, तो आप रिलेशनशिप्स को मतलब एक उसको सैंक्टिटी दे रहे हो, लीगल सैंक्टिटी दे रहे हो। कल को अगर कपल आगे मूव हो जाता है तो उसकी उसके ऊपर क्वेश्चन किया जाएगा, ऐसा कांग्रेस का कहना है। तो आप क्या कहेंगी, ये जो लिव इन रिलेशनशिप को अब रजिस्टर करने का पहल यूसीसी के तहत किया जा रहा है? देखिए, कांग्रेस तो खैर ये समझ ही नहीं पा रही है कि वह यूसीसी का समर्थन करे या यूसीसी का विरोध करे, क्योंकि कांग्रेस की मंशा कभी क्लियर नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करी है। हमारे यहाँ कहीं पे भी इस प्रकार से विवाह पूर्व इस प्रकार के संबंधों को रखना या रहना किसी भी तरीके से औचित्यपूर्ण नहीं है। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी, क्योंकि जब बच्चे वयस्क हो जाते हैं तो उनकी अपनी एक स्वतंत्रता होती है, उस स्वतंत्रता को स्वीकार करते हुए यह माना गया है कि आप मात्र रजिस्ट्रेशन कराएंगे, ताकि कहीं पे भी इस प्रकार का ना हो कि कोई भी व्यक्ति अपना नाम, परिचय, धर्म इत्यादि बदल कर लड़की को गुमराह करता हो, ठीक इसी प्रकार से लड़की लड़के को गुमराह करता हो। तो मुझे नहीं लगता कि रजिस्ट्रेशन से किसी भी प्रकार से जो है किसी की प्राइवेसी या किसी भी प्रकार से किसी के रहने पे किसी प्रकार की कोई पाबंदी लगाएगी। अपितु रजिस्ट्रेशन से यह किया गया है कि जब कभी भी दुर्भाग्यवश उनके चाहने या नहीं चाहने का यदि मान लीजिए बच्चा उत्पत्ति होती है, तो उस बच्चे को पूरा अधिकार मिलना चाहिए। वो बच्चा हमारे को सड़कों पर नहीं मिलना चाहिए। वह उसमें सुनिश्चित करने का काम किया गया है। और इसमें यह भी कहा गया है कि यदि उस रजिस्ट्रेशन से होगा कि यदि मान लीजिए उस लड़की को छोड़ा गया, यदि उस लड़की पर अत्याचार किया गया, तो वो लड़की जो है अपनी मेंटेनेंस ले सकती है। तो मुझे लगता है कि एक प्रकार से लड़कियों को अधिक से अधिक सुरक्षित और अधिकारपूर्वक बनाने का ही यह लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्ट्रेशन कराने का ध्येय है।